नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। द मसला में मसला ये कि अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए हैं ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन को लेकर अस्पताल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है और नोटिस पर क्या कुछ लिखा है ऑक्सीजन को लेकर। जो मरीज वहां पर एडमिट हैं उनके घर वालों को क्या कुछ बोला गया, कहा गया है, वो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। वहीं ताजा हालात आप भी देख रहे होंगे कि इस वक्त देश में क्या हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर, अस्पतालों में क्या कुछ चल रहा है। आपके पास भी रिपोर्ट आ रही होगी कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी बताई जा रही है। हालांकि सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि कमी नहीं है, ऑक्सीजन पहुंच रही है। लेकिन जो रिपोर्ट है, अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो वहां जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर कुछ कुछ घंटों की, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। कोशिश की जा रही है कि वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल ये पोजीशन, ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। हम आपको यूपी के लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल का हाल बताते हैं। लखनऊ में एक बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, मशहूर अस्पताल हैं, मेयो अस्पताल। मेयो अस्पताल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है। ये नोटिस पर क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। हालांकि इसमें इंग्लिश में लिखा है, हम आपको हिंदी में बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अर्जेंट अनाउंसमेंट है कि बार बार यूपी के सीएम और सेंटर सरकार को अपील करने के बाद भी हमें वो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, यानी जो फैमिली मेंबर हैं जिनके पेशेंट वहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, कि प्लीज़ टेक देयर पेशेंट, कि वो अपने पेशेंट्स जो हैं उनको कहीं हायर सेंटर में ले जाएं आगे के इलाज के लिए। इसके लिए वो कह रहे हैं कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। इस असुविधा के लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो आपको पता चल गया, दरअसल हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उनकी माता इस अस्पताल में दाखिल हैं और उन्होंने ही ये नोटिस सोशल मीडिया पर लगाया है। और भी हमने दूसरी जगह भी नोटिस को देखा है कि वहाँ पर ये हालात हैं, ये पोजीशन बनी हुई है। बाकी और भी कई जगह पर यही हाल है ऑक्सीजन को लेकर। और आज आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन के एक टैंकर में से वो गैस लीक कर गई, जिससे कि वहाँ पर जो खबर है 22 मरीजों की मौत हो गई जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर वहाँ पर थे। वहीं हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। यानी पहले हिमाचल से आ रहा था, राजस्थान से आ रहा था, वो अब उन्होंने रोक लगा दी है। जो हरियाणा में प्लांट हैं वहाँ पर ऑक्सीजन है और हरियाणा के लिए पहले हम देखेंगे। हालांकि प्रेशर है कि दिल्ली को सप्लाई की जाए, लेकिन पहले हम हरियाणा का देखेंगे, बाद में किसी और स्टेट का। उन्होंने यहाँ तक भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली सरकार पर कि उनका एक टैंकर वहाँ से जा रहा था फरीदाबाद, तो दिल्ली में दिल्ली सरकार ने वहाँ पर उस टैंकर को लूट लिया, यानी ऑक्सीजन के टैंकर को लूट लिया। ये एक बड़ा आरोप लगाया है। तो ये हालात हैं फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर। जो अफरा तफरी बनी हुई है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है कम बची हुई है, वो कुछ घंटों में ख़त्म हो सकती है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है और सरकार ये कह भी रही है कि ऑक्सीजन है, पहुंचने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। इसलिए हमारी आपसे ये अपील है कि आप अपना ख्याल रखें, इसे मजाक में मत लें, आप थोड़ा सीरियस हो जाएं इस मैटर को लेकर। इसलिए आपने अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का, अपने सगे संबंधियों का, बच्चों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। और वाकई में ही एक जुड़कर रहिए आप सोशल मीडिया पर। कहीं भी किसी को भी कोई ज़रूरत होती है तो आप उसकी हेल्प कीजिएगा कहीं पर भी। और अगर आपके किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, आपका कोई पेशेंट है और किसी अस्पताल में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा ट्विटर जो है वो द मसला के नाम से ट्विटर है, आप उस पर टैग कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो वो बात है वो हायर अथॉरिटीज़ यानी कि सीएम तक
हेल्थ मिनिस्टर तक उसको पहुंचा दिया जाए और कोशिश रहेगी कि उसका समाधान किया जाए। इसलिए आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं जो लिख रहे हैं कि अगर कहीं पर भी किसी तरह की ज़रूरत है तो वो उनको फ़ोन करें, उनको मैसेज करें। बहुत अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और यही ज़रूरत है। हो सकता है कि सरकार कई बार दावा करती है लेकिन असलियत में कुछ और निकलता है, या वो मतलब कुछ कमी रह जाती है, देरी हो जाती है। लेकिन आप अगर एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और आप अपना ख्याल रखेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प करनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहें। और अगर आप चाहते हैं कि जो सही अपडेट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आप तक पहुँचती रहे, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारी इस विषय पर रिपोर्ट हैं, कोरोना को लेकर रिपोर्ट्स हैं या कोई भी और है, वो आप तक पहुँचती रहे या दूसरे मसले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।